All right, guys, welcome to the top 5 of this week. Before anything else, I want to congratulate all the farmers in the country. अब तो खुश हो गए। हम रोए करते सब तो खुशी रहा बैठे थे है 12 महीने से बैठे थे, अब तो खुश हो गए। ना, अब भी बैठे हम तो, अभी कौन सा पता आगे। एक बात मैं आपको बताता हूं कि सत्ता के लिए सिद्धांतों से और अपने निर्णयों से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। ग्रेट अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। उसे सत्ता नहीं मिलती तो ना मिले जाए, पर यहां पे आप देखो, सबको पता है कि चुनाव के लिए किया गया है। चुनाव में हार के डर से उन्होंने ये काला कानून वापस लिया है। And I mean, just listen to this statement of Hindu Mahasabha. लेकिन जिसकी बात एक नहीं उसका पाप एक नहीं। No. These are some harsh words for the Prime Minister. No, not accepted. Because you know we love and respect her, चाचा। उन्होंने भी यही बात की कि कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए। क्या केवल राजनीति और गद्दी के चाहत में आपने अपने सिद्धांतों से समझौता कर लिया? चलो, मोदी जी ने ये कर दिया, हटा दिया किशु कानून, उसके बाद भी हार गए तो चल। And you know, if you remember, when Modi ji arrived, he gave a big push. भाइयों बहनों, हमने जब प्रधानमंत्री जनधन योजना, एक प्रकार से असंभव काम था to Jan Dhan accounts. 21 करोड़ परिवारों को, 21 करोड़ नागरिकों को जनधन योजना में जोड़ करके असंभव को संभव हुआ। और अब तो उसमें भी गड़बड़ की खबर आ रही है। रीड दिस न्यूज, ये अपोजिशन वाले फाइल कर रहे हैं। एसबीआई ने नहीं लौटाए जनधन खाता धारकों से वसूले 164 करोड़। आईआईटी मुंबई द्वारा तैयार की गई नई रिपोर्ट। और ये देखो, आप सोचो कितना सही वायरल वीडियोस का पॉलिटिकल माइंड है। एक वीडियो आई जो हमने आपको दिखाई, जिसमें मोदी जी कार में बैठ के जा रहे हैं, योगी जी पैदल चलते हुए आ रहे हैं। ठीक है, ये वीडियो वायरल हुई, लेफ्ट विंग वालों ने जम के मखौल उड़ाया। ऑलमोस्ट सारे लोगों ने इस वीडियो को बहुत वायरल किया। गजब बेइज्जती है। उसके कुछ दिन बाद ये दो पिक्चर्स आती हैं। दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। I mean, try to understand the message they wanted to communicate through these images. मतलब ये हुआ, उसके कुछ दिन बाद ये पिक्चर्स आती है। तो सोचो कितना सोचा जाता है अपनी इमेज के बारे में। So yeah, the government is in the election mood right now and so many announcements. But did you hear that? 90 किलोमीटर का गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। क्या बोले, मैं समझा नहीं। What? गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। एक मिनट, इसमें कुछ गलत नहीं है, आपका दिमाग है। And yeah, it was in news. Our dear Prime Minister visited Madhya Pradesh last week. It's an old news where he was looking like this. And he made a bond over there. His old habit. जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड मैंने आदिवासियों के बीच में बिताया है। एक मिनट, नेशन रियली वांट्स टू नो कि ये कब हुआ, क्या उम्र थी मोदी जी की, वो कब गए। मतलब प्रधानमंत्री है, इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि मैंने जीवन का हिस्सा, कौन सा हिस्सा वहां पर है, तो कुछ भी बोलोगे क्या, कुछ भी। And one video also went viral when the photo is more important than anything else. He just pushed away. So entire party is in the mood of election. Mr. JP Nadda, he said something. कांग्रेस ने अपने 70 साल में क्या किया? बांटते चले गए और चुनाव के दौरान एहसान जता करके वोट लेते रहे। Not from 70 years, still it's going on a full flow, sir. चुनाव के दौरान एहसान जता करके वोट लेते रहे। बिल्कुल सही कहा, एहसान जताते हैं और उसके नाम पे फिर वोट मांगते हैं। बिहार में हर एक के लिए मुफ्त में वैक्सीन मिल जाएगा। Okay guys, so I'm going to tell you something about one interesting trading platform. The name is Binomo. ये App Store और Play Store दोनों पे available है। And in this you can trade on different assets. Google, Apple, Gold, foreign currencies जैसे डॉलर, यूरोज, इन सब में आप ट्रेड कर सकते हो और आपको 90% तक का प्रॉफिट मिल सकता है। All you need to do is you need to select one asset and you just need to forecast whether value will go up or down. For example, मैं ये 700 रुपए का ट्रेड करता हूं और मैं कहता हूं कि वैल्यू बढ़ेगी
And yes, finally, the value has increased. And you can withdraw this amount from your bank or Paytm in just 24 hours. इसमें मिनिमम डिपॉजिट 350 का, और अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हैं तो आपका डिपॉजिट डबल हो जाएगा. यानी आपने अगर 400 का टॉपअप किया है तो वो 800 हो जाएगा. एंड यू कैन डाउनलोड बिनोमो. द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन. अगर आप स्टार्ट करते हैं तो इसमें आपको एक डेमो अकाउंट मिलेगा जिसमें आपको 65,000 रुपीज मिलेंगे. इट्स अ डेमो अकाउंट जिसमें आप अपनी ट्रेडिंग एंड लर्निंग स्किल्स का प्रैक्टिस कर सकते हैं. इफ यू गेट मोर एक्सपीरियंस यू कैन अर्न मोर. बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एंटायर थिंग. See guys, there is a capital risk involved in any kind of trade, so be careful. तो अगर आप ये रिस्क उठाना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए बिनोमो, जो कि डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है. आई एम अ बिनोमिस्ट. आर यू? ओके गाइस, दिस इज समथिंग अनयूजुअल एंड यू कांट कॉल दिस जस्ट अ कोइंसिडेंस. पहले कोरोना की भविष्यवाणी सही निकली. Massive tsunami is coming. एंड ही सेड द राइट थिंग अबाउट द फार्मर्स लॉ कि गवर्नमेंट एक दिन वापस लेगी, और लिया. Mark my words. Take it from me. These laws, the government will be forced to take them back. Okay, now this is a really important point of this show. Guys, national security and Chinese intrusion. देश सबसे बड़ा, देश सबसे प्रथम, और ये बहुत बड़ा क्राइम है हमारे मीडिया का. ये सही खबरें देश की जनता तक नहीं पहुंचाते. पहले 100 घर बने और अब 60 और. यस, मैं बात कर रहा हूं चाइनीज इंट्रूजन की, जो कि अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है. चलिए साहब. अरुणाचल में चीन ने ये बस्ती बनाई है. भारत की सीमा के अंदर पड़ती है, यानी अरुणाचल प्रदेश की सीमा के अंदर ये बस्ती पड़ती है, लेकिन LAC के उत्तर में है. 100 घर बन गए. अब एक और विजुअल आया, एक और क्लिप आई है, इसमें 60 घर बने हुए दिख रहे हैं. और 2019 में यहाँ पे कुछ भी नहीं था. 2019 में इस इलाके में कोई इस तरह की बस्ती नहीं थी. 2021 में यहाँ पे आपको दिख सकते हैं ये 60 हाउसेस, और यू कैन कॉल इट अ कॉलोनी विच इज कंस्ट्रक्टेड बाय चाइनीज आर्मी. एक साल के अंदर 2020 में इस इलाके में ये इस तरह की एक रिहाइश दिख रही है, जिसमें करीब 60 घर, 60 निर्माण दिख रहे हैं. हालांकि ये अभी स्पष्ट नहीं है कि इसमें लोग रहते हैं या नहीं, लेकिन निर्माण यहां साफ दिखाई दे रहा है. If you remember what Mr. Modi said earlier, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था. 100 बने, फिर 60 बन गए. कब लाल आंख दिखाओगे चचा? और विपक्ष जो कह रहा है इसको हमको सुनना चाहिए, क्योंकि ये जो क्लीन चिट है ना, शायद यही इन लोगों को इतनी ताकत दे रही है. नरेंद्र मोदी जी ने अपने मुंह से चीन को क्लीन चिट दी कि हमारे देश में घुसे ही नहीं, आए ही नहीं, घुसे हुए नहीं है, कहीं कोई कब्जा नहीं है. यह कहते ही उन्होंने चीन को और संबल दिया. चीन को आत्मविश्वास बढ़ गया कि अभी कुछ भी कर दें, प्रधानमंत्री अपनी छवि को बचाने के लिए सच कभी देश के सामने नहीं आने देंगे. वही हो रहा है. ये सवाल देश की मीडिया को पूछना चाहिए था और सरकार पे दबाव डालना चाहिए था, लेकिन मीडिया तो आप जानते हैं ये देश की सुरक्षा का मामला है, और ये बात बार बार पूछी जानी चाहिए कि ये हो क्या रहा है आखिर. देश संकट में है. अब फाइनली नंबर 1 स्पॉट पे, यस, आप सब वेट कर रहे थे. कृषि कानून वापस ले लिए गए, 3 काले कानून वापस लिए गए, लेकिन कुछ सवाल तो बनते हैं. एंड यस, वी आर रियली हैप्पी. फाइनली सिंस द वेरी बिगिनिंग हम इस आंदोलन को सपोर्ट इसलिए कर रहे थे क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता है. जिस तरह से ये बिल पास हुए थे वो बहुत गलत था. भारत जैसे मुल्क के स्तर पर व्यापक बदलाव करने वाले इन 3 कानूनों की भनक किसी को नहीं थी. किसान संगठनों तक को पता नहीं था और ना ही उनसे कोई बातचीत हुई थी. और हमने बार बार एक ही बात कही कि नहीं, गवर्नमेंट को सुनना चाहिए, और फाइनली सुना गया. 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है. एंड नाउ लिसन टू दिस वन. ओके, हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए. नहीं 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 नहीं, झूठ बोल रहे. ये रीजन नहीं था. सारी दुनिया कह रही है अपोजिशन के साथ कि चुनाव आ रहे हैं चिचा. ये तीनों काला कानून वापस क्यों लिया गया है? क्योंकि चुनाव दर चुनाव नरेंद्र मोदी जी की सरकार को सबक सिखा रहे थे किसान भाई, सबक सिखा रही थी इस देश की जनता, सबक सिखा रहे थे इस देश के अन्नदाता, और चुनाव में हार के डर से उन्होंने ये काला कानून वापस लिया. ये झूठ है
झूठ है, झूठ है। And how can I forget that? We love and respect our चाचा। Come on। और इस डिसीजन के बाद मोदी जी के जो डाई हार्ट फैंस थे उनको बहुत तकलीफ हो रही है। उन्होंने कहा यार ये क्या बात हुई, आपको चुनाव दिखा, आपने सब चुनाव के लिए, हमारा कुछ नहीं, हमारी कोई कदर नहीं आपकी जिंदगी में। मत करो मुझसे इतनी मोहब्बत देव, बहुत तड़पोगे, बेवजह तकलीफ होगी तुम्हें। खैर जो भी है, आंदोलन जीवी एक शब्द दिया था और वो है आंदोलन जीवी। फिर लोगों ने चुनाव जीवी भी ट्रेंड करा। जो भी है चचा, मुझे इस बात का बहुत दुख है। इन दिस entire protest which is running from past 1 year, we lost 700 farmers। 1430 शब्दों में प्रधानमंत्री ने इस बात की घोषणा करी थी। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, एक शब्द श्रद्धांजलि का, संवेदना का नहीं दिया जा सकता था? क्या क्या नहीं हुआ इस आंदोलन में। किसानों के रास्तों में कीले बिछा दी गई, पानी की बौछार की गई, न जाने क्या क्या उन्होंने सहा, और 700 से ज्यादा किसानों ने अपने प्राणों की आहुति दी। हम उनको नमन करते हैं और कहा गया है कि ये उनकी जीत है। सो या दैट्स अ बिग क्वेश्चन। I have a deep pain for the families of those farmers who lost their lives, and there are more than 700 farmers। अगर बिल वापस लेने ही थे तो लाए क्यों गए, और जिन लोगों की जानें चली गई इस आंदोलन के दौरान, उनकी क्षति को कौन पूरा कर सकता है। सो दिस इज अ बिग क्वेश्चन दैट आई एम लीविंग यू टुडे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दिल्ली में आज के दिन भी प्रदूषण में पराली की हिस्सेदारी 36% है। पंजाब हरियाणा के किसानों को घेरना है तो क्या करें, पराली जलाते हैं साहब। ये 36% पोल्यूशन ये जो होता है ये पराली की वजह से होता है। ये तिहाड़ी ने बोल दिया। फिर ये आया अपना बोर्ड लेके कैसे लिखा था इसने, कस्टमर, फिर से देखना, इसमें 20% कस्टमर बढ़ गए। Sushant was also saying that because of the पराली जलने से कितना प्रदूषण दिल्ली में होता है इसको समझिए। 4 नवंबर जिस दिन दिवाली के पटाखे शाम में फूटने शुरू हुए, 4 नवंबर को पराली से होने वाला प्रदूषण 25% था। बोर्ड पे समझा रहा था कि ये देखो 25% बढ़ता है, फिर 35% बढ़ता है। 5 नवंबर जब आप ये दिल्ली में पटाखे फूटने, दिल्ली एनसीआर में पटाखे फूटने के लिए छाती कूट रहे हैं, उसमें पराली का प्रदूषण 35% है, 35%। और अनुमान है कि 6 और 7 नवंबर, ये अनुमान है, अनुमान, ये पराली से होने वाला प्रदूषण बढ़कर 40% हो जाएगा, 40%। 6 और 7 नवंबर को दिल्ली में कोई पटाखा नहीं फूटेगा। Try to understand what silently they are trying to do. They actually trying to blame farmers for the pollution. But wait, जिनकी ये करते रहते हैं उन्हीं की गवर्नमेंट ने कह दिया कि नहीं भाई, जो पराली से पोल्यूशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ 10% होता है। केंद्र की मोदी सरकार ने खुद कह दिया कि पराली, जो दिल्ली में पराली का प्रदूषण आता है वो तो केवल 10% है। क्यों भाई, तिहाड़ी और सुशांत, इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ हो। पराली की हिस्सेदारी 36% है, 40% हो जाएगा, 40%। And also the court says this। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया कि जब पराली से प्रदूषण में दिल्ली में योगदान ही नहीं है तो फिर बिना साइंटिफिक बेसिस पर हाय तौबा मचा क्यों। मैं बताता हूँ, क्योंकि इस मामले में दोनों संपादक जेल भी जा चुके हैं। एंड या गुड न्यूज फॉर सुशांत सिन्हा, आई मीन रंग लाई हमारा सुशांत बोर्ड पे जो इतना पसीना बहाता है और